राधे राधे गुरुजी। मैं वैदिक गुरुकुलम विद्यालय की शिक्षिका हूँ, टीचर हूँ यहाँ पर। तो मेरा ये सवाल था कि हमारे जो बच्चे वो छोटे छोटे गांव से यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, तो गांव में ज़्यादातर लोग बच्चों को चाय पिलाते और बाकी लोग जो है उनका जिनके खुद के गाय भैंस है वो लोग दूध पिलाते। तो क्या बच्चों को दूध ही पीना चाहिए या फिर चाय ही पीना चाहिए? जय श्री कृष्ण। वैदिक गुरुकुलम की हमारी सीनियर शिक्षिका बच्चों के बारे में विचारना चाहती हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं, परिवारीजन हैं, किसी के घर में दूध उपलब्ध है, किसी के घर में नहीं है, या किसी के घर में दूध भी है तो भी बच्चे जिद करते हैं या माता पिता पीते हैं तो बच्चे भी चाहते हैं चाय पीना। तो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए चाय कितनी हानिकारक है? दूध या चाय दोनों में से बच्चों को या दोनों सेवन करनी चाहिए या एक सेवन करना चाहिए दूध के रूप में? आप हमें बताएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों का जन्म होता है दूध के साथ। जैसे ही माँ का पेट बढ़ने लगता है उसी के हिसाब से स्तन बढ़ते हैं माँ के, और स्तन बढ़ते हैं तो जो माँ का जो खून होता है पीरियड्स का, वो खून स्तनों में जाता है। पीरियड्स बंद हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, पीरियड्स में 200-250 ग्राम जो खून होता है वो पीरियड्स का स्तनों में कन्वर्ट होता है, और वही खून दूध बन करके बच्चों के लिए उनके जीवन को पूरा करने के लिए तैयार होता है। जब तक बच्चे गर्भ में रहते हैं उसी को पी करके, उसी आहार से वो स्वस्थ होते हैं। बाहर आते हैं तो वो दूध के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कैल्शियम के रूप में बाहर आता है, कलर सफ़ेद हो जाता है, तो वो बच्चों के लिए है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बच्चों की ग्रोथ के लिए दूध ही सर्वश्रेष्ठ है। अब कुछ बच्चे चाय पीते हैं, तो घर में माता पिता बूढ़े लोग भी चाय पीते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, चाय के अंदर कोफीन नाम का एसिड होता है और एक निकोटीन नाम का होता है। जो सिगरेट में पाया जाता है वो भी चाय में होता है, और कोफीन होता है जो बेहद शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये कैफीन नाम का जो एसिड है ये पूरी बॉडी को जलाता है, उम्र को कम करता है, नींद आने में विघ्न डालता है, याददाश्त को कम करता है, भूख लगने को कम करता है, पेट के पाचन को कम करता है, और पूरी चमड़ी के कलर को ख़राब करता है। कैफीन नाम का जो तत्व चाय में है, इस चाय के इतने सारे नुकसान तो मैं ऐसे गिना रहा हूँ। इसीलिए मैडम, हमारी शिक्षिका जी से प्रार्थना है कि सभी बच्चों के पेरेंट्स को कहे कि अपने बच्चों को चाय ना पिलाएं और स्वयं भी चाय ना पिएं, क्योंकि चाय पीने के इतने हानि मैंने आपको गिनाई हैं जो हानि किसी को नहीं चाहिए। नींद कम होती है चाय से, कितनी बड़ी हानि है ये। चेहरे का, शरीर का, चमड़ी का कलर ख़राब होता हानि है। कील और मुहासे आते हैं चाय से ही हानि है। बाल बहुत जल्दी चाय से उड़ते हैं, और वही चाय की पत्ती ऊपर से हम बालों को नहलाएं तो बाल रुक जाते हैं, पीते हैं तो बाल उखड़ते हैं। चाय की पत्ती का पानी लगाते हैं तो बाल उखड़ने से रुकते हैं, पर पिएंगे तो हानि करेगी, लगाएंगे तो फ़ायदा करेगी। इसीलिए चाय को पीने के लिए रोकने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कैफीन नाम का जो तत्व मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा जहर है। इसीलिए जब चाय पकती है तब ज़्यादा हानिकारक होती है, और चाय जब ग्रीन होती है, हरी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन को बाहर निकालने वाली होती है, क्योंकि उसमें कैफीन नाम का तत्व पैदा नहीं होता है, पकने के बाद पैदा होता है। इसीलिए हरी चाय लाभकारी होती है, काली चाय पूरे शरीर का दुश्मन है और विष है। छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए।